हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट जून 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आज की वीडियो में हम लेटेस्ट जो हमारा पीवाईक्यू है उसको सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा दिसंबर 2024 में आया हुआ था और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको डिटेल में समझेंगे और वीडियो के एंड तक हम इसे याद भी कर लेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो लॉजिकल रीजनिंग रहेगा और हैंड रिटन जो नोट्स हैं उसके थ्रू हम इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड जो पीवाईक्यू आया हुआ है उसको हम सॉल्व करेंगे। फिर पूछा गया है कि जो क्वेश्चन है उसमें कौन सा फिगर है। सबसे पहले हम समझते हैं कि फिगर होता क्या है। एफ एम से हमसे याद रख सकते हैं कि एफ एम का मतलब मिडिल टर्म है और एफ से हमारा फिगर है। तो जो फिगर है वो हमें मिडिल टर्म की पोजीशन जो होती है उसके अकॉर्डिंग ही फिगर कौन सा आएगा वो हम बता सकते हैं। पहले हमें मिडिल टर्म की पोजीशन जो होती है उसको देखना होता है, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि कौन सा फिगर जो है वो। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मिडिल टर्म क्या होता है। अब यहाँ पर जो है ये हमारा प्रीमाइस 1 है, ये हमारा प्रीमाइस 2 है और ये जो रहता है ये हमारा कंक्लूजन रहता है। तो ये हमारा एक आर्ग्यूमेंट जो है वो बन जाता है। यहाँ पर प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2 एंड कंक्लूजन। अब यहाँ पर जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन के अंदर ये हमारा माइनर टर्म होता है और ये मिडिल टर्म होता है। सब्जेक्ट जो होता है कंक्लूजन में वो माइनर टर्म होता है और प्रेडिकेट जो होता है वो मेजर टर्म होता है। तो ये माइनर और ये मेजर टर्म हो जाते हैं। तो ये हमने माइनर और मेजर टर्म तो बता दिए कि सब्जेक्ट में कंक्लूजन के अंदर सब्जेक्ट जो है वो माइनर टर्म है और प्रेडिकेट जो है वो मेजर टर्म है। अब जो हमारे दोनों प्रीमाइसेस हैं उनमें जो टर्म रिपीट होता है, जैसे कि यहाँ पर आर्टिस्ट यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये मेजर और माइनर तो हमने देख लिया कि ये माइनर था और ये मेजर टर्म था, तो ये अलग हो गए। अब यहाँ पर जो आर्टिस्ट है ये दोनों प्रीमाइसेस में जो टर्म रिपीट होगा, जो टर्म दोनों प्रीमाइसेस में होगा वही हमारा मिडिल टर्म होगा, तो ये हमारा मिडिल टर्म है। तो हमने इस तरह से आइडेंटिफाई कर लिया कि मिडिल टर्म जो है वो कौन सा होता है। अब जब हमें पता चल गया कि मिडिल टर्म ये है, अब 3L देन 4RL होता है। तो हमें ये याद रखना है कि फिगर 1 और फिगर 4 जो है एक दूसरे के अपोजिट हमें दिख रहे हैं। जैसा कि अगर एक फिगर याद कर लो, फिगर 1 LR, तो जो फिगर 4 है वो RL हो जाएगा। तो यहाँ पर LR, R और L का मतलब क्या है। L का मतलब लेफ्ट और R से राइट, लेफ्ट राइट। यहाँ पर राइट सेकेंड फिगर में जो R है इसका मतलब है कि बोथ जो होते हैं मिडिल टर्म कहाँ पर है, राइट साइड में है। सबसे पहले हम फिगर 1 देखते हैं। जो फिगर 1 रहता है उसमें जो हमारा मिडिल टर्म है वो पहली प्रीमाइस में लेफ्ट में होगा और दूसरी प्रीमाइस में वो राइट में होगा। ये जो मिडिल टर्म है उसकी पोजीशन रहती है। अब जो सेकंड फिगर अगर हमारा होगा किसी क्वेश्चन में, तो उसमें जो दोनों प्रीमाइसेस हैं, दोनों जो मिडिल टर्म है, दोनों प्रीमाइसेस में जो मिडिल टर्म है वो राइट साइड में होंगे, बोथ राइट होते हैं इसमें सेकंड फिगर में। देन जो हमारा थर्ड फिगर होता है, थर्ड फिगर में दोनों जो मिडिल टर्म होंगे वो कहाँ होंगे, लेफ्ट साइड होंगे। ये हमारा लेफ्ट साइड है और ये हमारा राइट साइड है। जो हमारा थर्ड फिगर होगा उसमें जो दोनों ही मिडिल टर्म होंगे वो लेफ्ट साइड में होंगे, लेफ्ट साइड मतलब इस साइड होगा। अब यहाँ पर जो हमारा फोर्थ फिगर होता है, फोर्थ फिगर में जो हमारा मिडिल टर्म होता है वो राइट साइड में होता है फर्स्ट प्रीमाइस में, और सेकंड प्रीमाइस में जो है वो लेफ्ट साइड में होता है। ये राइट साइड हो गया और ये लेफ्ट साइड हो गया। तो इस तरह से राइट और लेफ्ट में जो फिगर जो मिडिल टर्म है उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है वो फिगर हम निकाल सकते हैं। इसमें जो मिडिल टर्म है वो लेफ्ट साइड में है, इसलिए जो इसका फिगर होगा थर्ड फिगर होगा, क्योंकि दोनों ही प्रीमाइसेस में जो मिडिल टर्म है वो लेफ्ट साइड में पड़ रहा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, थर्ड फिगर हो जाएगा। अब यहाँ पर और भी जो फिगर्स हमारे हैं इनके एग्जाम्पल के थ्रू हम इन्हें समझ लेते हैं, जिनसे कि तो यहाँ पर प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2 और कंक्लूजन जो है वो हमें दिया गया है।
तो प्रीमाइस 1 में नो म्यूजिशियंस आर इटालियंस, ऑल बार्बर्स आर म्यूजिशियंस, एंड कंक्लूजन आ गया फिर देयर फॉर नो बार्बर्स आर इटालियंस। तो यहाँ पर जैसा कि हमें पता है जो हमारा कंक्लूज़न होता है, कंक्लूज़न में जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा माइनर टर्म होता है और जो प्रेडिकेट होता है वो हमारा मेजर टर्म होता है। और जो दोनों प्रीमाइसेस में प्रीमाइस 1 और प्रीमाइस 2 दोनों में जो टर्म कॉमन होता है, दोनों में जो रिपीट होता है वो हमारा जो है मिडिल टर्म होता है। तो ये हमारा क्या है, मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म आइडेंटिफाई करना हमने सीख लिया है, किस तरह से हम मिडिल टर्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन अब आप यहाँ पर फिगर निकालेंगे, जैसा कि हमने पढ़ा था फिगर वन में हमें याद रखना है 1 LR, और जो फिगर 4 है वो फिगर 1 का अपोजिट होता है, तो उसमें होता है 4 RL। ओके, देन हमारा जो फिगर 2 था 2R 2 रुपीज़ 2R, देन हमारा 3L हो जाता है। R का मतलब है कि बोथ राइट एंड बोथ L, बोथ लेफ्ट। तो अब हमें यहाँ पर देख सकते हैं हम कि इसकी जो पोजीशन है ये लेफ्ट साइड होगा और ये राइट साइड होगा। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है, ये हमारे राइट हैंड साइड में है। तो लेफ्ट और राइट हमें कौन से फिगर में दिख रहा है, वो हमारा L और R जो है वो हमें L और R यहाँ पर हम देख सकते हैं L और R जो है वो हमें फिगर 1 में दिख रहा है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन आंसर जिसमें करेक्ट होगा वो फिगर 1 हो जाएगा। फिगर 1 जो है वो गिवन है। ऑल बिजनेसमैन आर सेल्फ कॉन्फिडेंट, नो सेल्फ कॉन्फिडेंट मैन आर रिलीजियस। कंक्लूजन यहाँ पर गिवन है हमें, देयर फॉर नो रिलीजियस मैन आर बिजनेसमैन। तो जैसा कि हमें पता है जो कंक्लूजन होता है, वैसे यहाँ पर हमें मेजर और माइनर टर्म फिगर में हमें मेजर और माइनर टर्म से की पोजीशन से कोई जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें इसमें मिडिल टर्म पता होना चाहिए कि मिडिल टर्म कौन सा है और उसकी पोजीशन कहाँ है। बट ये नॉलेज के लिए कि अदर क्वेश्चंस जो आते हैं जैसे मूड निकालना होता है या कोई और जो क्वेश्चन हमारे होते हैं फैलेसी वाले, तो वहाँ पर हमें मेजर माइनर टर्म ये पता होना चाहिए। तो हमें पता है कि जो इसमें जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो हमारा माइनर टर्म होता है और जो प्रेडिकेट होता है वो मेजर टर्म होता है। अब हम प्रीमाइस 1 और प्रीमाइस 2 में चलेंगे, तो दोनों प्रीमाइसेस में जो रिपीट होता है टर्म वो हमारा मिडिल टर्म होता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंट जो है वो हमारा मिडिल टर्म है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें जो मिडिल टर्म है वो कौन से साइड में है, राइट साइड में। प्रीमाइस 1 में, प्रीमाइस 2 में जो हमारा मिडिल टर्म है वो जो है लेफ्ट साइड में है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर बना वो क्या बना, RL बना। और जैसा कि हमें पता है कि फिगर 1 जो होता है वो क्या होता है, LR होता है, और इसका अपोजिट फिगर 4 होता है, तो फिगर 4 RL होता है। तो इसलिए जो हमारा क्वेश्चन सेकंड है इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फिगर 4। तो इसमें चौथा फिगर होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रीमाइस 1 प्रीमाइस 2 और कंक्लूजन। ओनली पॉलिटिशियंस आर करप्ट, नो वन अमंग अस इज करप्ट, देयरफॉर नो वन अमंग अस इज अ पॉलिटिशियन। तो ये हमारा हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो मिडिल टर्म है वो क्या है, करप्ट है, क्योंकि दोनों में जो हमें रिपीट होता हुआ प्रीमाइस 1 प्रीमाइस 2 में जो टर्म दिख रहा है वो करप्ट है। और हम देख सकते हैं कि जो हमारा कंक्लूजन है उसमें वन अमंग और पॉलिटिशियन जो है वो मेजर माइनर टर्म जो है वो हो जाएंगे। राइट साइड है, यहाँ पर भी राइट है, यहाँ पर भी राइट है, मतलब बोथ राइट। हमने पढ़ा था कि जब बोथ राइट होते हैं 2R पढ़ा था हमने, 2R का मतलब है कि दोनों राइट है। तो फिगर कौन सा है इसमें, 2, सेकंड फिगर है। तो हमारा सेकंड फिगर जो है इस क्वेश्चन में हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं जो कि हमारा प्रीमाइस 1 प्रीमाइस 2 और कंक्लूजन होता है, जहाँ पर कि प्रीमाइस 1 में हम देख सकते हैं ऑल रॉक्स आर हार्ड थिंग्स, नो रॉक्स आर लिक्विड, सम लिक्विड थिंग्स आर नॉट हार्ड। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो प्रीमाइस 1 प्रीमाइस 2 इन दोनों में जो मिडिल टर्म हमारी है वो क्या है, रॉक है, और दोनों में जो मिडिल टर्म है वो कौन से साइड में है, लेफ्ट साइड में। और हमने क्या पढ़ा था, 3L।
3L। 3L में क्या होता है, बोथ लेफ्ट साइड होते हैं, बोथ जो मिडिल टर्म है वो लेफ्ट साइड है, तो 3 का मतलब थर्ड फिगर। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा फिगर होगा वो कौन सा होगा, थर्ड फिगर होगा। सो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो फिगर्स थे उनके एग्जाम्पल हमने देखे। सो आज की वीडियो, शॉर्ट वीडियो में हमने जो है वो फिगर देखा, फिगर से रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं उनको समझा और हमने सारे फिगर्स को याद किया। सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फिगर होता है FM फिगर मिडिल टर्म, पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म। फिगर कैसे निकालते हैं हम, मिडिल टर्म के पोजीशन के अकॉर्डिंग। इसलिए ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि फिगर जो है वो कैसे कहते हैं, मिडिल टर्म की पोजीशन जो है उसके अकॉर्डिंग ही क्या निकलते हैं, फिगर जो होता है वो निकलता है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म, ये हमें याद रखना है। देन हमने पढ़ा कि फिगर जो है वो 4 तरह के हैं, 1 2 3 4। 1 LR, और ये फिगर 4 जो है इसका अपोजिट RL। देन सेकेंड फिगर 2R और 3L। इसमें मिडिल टर्म की जो पोजीशन है वो लेफ्ट और राइट है, पहले प्रीमाइस में लेफ्ट होगी, सेकंड प्रीमाइस में राइट हो जाएगी। इसमें बोथ राइट है, इसमें बोथ लेफ्ट है, इसमें पहले प्रीमाइस में राइट हो जाएगी फिर लेफ्ट हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमारे 4 फिगर जो है वो हो जाते हैं। ये इजी है, बट अगर हम इसे रिवाइज नहीं करेंगे तो हम भूल जाएंगे। तो हमें इसको रिवाइज करना है, कुछ दिन बाद, एक हफ्ते बाद रिवाइज करना है और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है। PYQ भी सॉल्व करने हैं और मॉक भी लगाने हैं। बिना क्वेश्चंस के हम एग्ज़ाम निकालना इम्पॉसिबल है। सो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।